दोस्तों नमस्कार। M26 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी घटना घटती है जिसमें हमारे देश के 26 नागरिकों को बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। इसे लेकर पूरे देश में रोष भी है और दुख भी। पर इस देश की मूर्ख मीडिया पूरी तरीके से लगी हुई है इस देश के नागरिकों के इमोशन के साथ खेल खेलने। सोशल मीडिया में भी तरह तरह की बातें हो रही है। पर क्या इन शोर शराबों से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। भारत सरकार ने भी कड़े कदम उठाए हैं। सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। पर इससे क्या होगा? आतंकवाद खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। इस देश के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान पे हमला कर पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए। फिर भी क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आज मैं इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रहा हूं, पर बात नेगेटिव पॉजिटिव की है ही नहीं। बात है सच्चाई की, और सच्चाई यह है कि इस दुनिया से कभी भी आतंकवाद खत्म हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया लगी हुई है हथियार खरीदने और बेचने में। तो आप समझिए ना कि अगर पूरी दुनिया में शांति होगी तो इस हथियार को खरीदेगा कौन? जंग तो लंबे समय तक किया नहीं जा सकता। तो इन बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने और उद्योगपतियों ने मिलकर एक बीच का रास्ता अपनाया, वो है आतंकवाद का रास्ता। दोस्तों, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी कोई दुनिया में बड़ी आतंकवाद की घटना घटती है तो निंदा तो सारे विकसित राष्ट्र करते हैं, पर साथ में हथियार का भी डील करना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए ना, ओसामा बिन लादेन को किसने बनाया? आईएसआईएस को किसने खड़ा किया? जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता कौन है? पाकिस्तान की औकात है क्या? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये आतंकवाद पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों और उद्योगपतियों का बनाया हुआ धंधा है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं हर भारतीय नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार पर इतना भी प्रेशर ना बना दे कि भारत सरकार के पास जंग में जाने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। दोस्तों, जंग से बुरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब तक शांति के सारे दरवाजे बंद ना हो जाएं, तब तक जंग की शुरुआत ना करें। एक बात आप जान लीजिए कि अगर जंग हो गई तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं होगा। बड़े बड़े नेता हों या कोई बड़ा उद्योगपति या कोई बड़ा सेलिब्रिटी, जब भी जंग होगी तो ये तो अपने परिवार के साथ बाहर निकल जाएंगे और छोड़ देंगे आपको यहां मरने के लिए। दोस्तों, मुझे लगता है जंग से बचने के सारे रास्ते भी बंद नहीं हुए। अब भारत सरकार अपने स्तर से प्रयास भी कर रही है। और दोस्तों, ऐसे भी अब हथियार से लड़ने का समय रहा कहां। अगर आप पाकिस्तान को बर्बाद ही करना चाहते हैं तो आप उसे आर्थिक रूप से बर्बाद कर दें। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। दोस्तों, मेरा मानना यह भी है कि चूक तो भारत सरकार की तरफ से भी हुई है ना, तो सबसे पहले उसे ठीक करने की जरूरत है। दोस्तों, एक विनती और, प्लीज कश्मीरियों को अपना दुश्मन ना समझें। सारे कश्मीरी एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग हर जगह होते हैं। आप सोचिए ना, 2024 से पहले कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 28 से 30 लाख होती थी, और पिछले साल पर्यटकों की संख्या 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक हो गई थी। तो कौन कश्मीरी चाहेगा अपने पेट पे लात मारना? पर फिर भी कहीं ना कहीं गलती तो हुई है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जिन्होंने इस आतंकवादियों को पनाह दी, इन आतंकवादियों को सूचनाएं दी। अब भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उन वैसे लोगों को पहचाने और उसे नस्त नाबूद करे, उसे बर्बाद करे। और मुझे लगता है कि भारत सरकार अपने स्तर से प्रयास कर भी रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज शांति बनाए रखें और भारत सरकार पर भरोसा रखें। जय हिंद, जय भारत।